कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स correlation coefficient from the following data. x दिया है, y दिया है। इलेवन 10 9 8 7 6 5 20 5 का 20 18 12 8 10 5 4। अब आपको पता है कि आईओसी हमको क्या बताएंगी, ये कौन सा सीरीज है, बताओ कौन सीरीज है ये। इसीलिए इनसे पूछते हैं, ये कह रही है डिस्क्रीट सीरीज है, इसीलिए इससे पूछते हैं हमेशा हम, कि हमेशा फंस जाती है। अनुराग कौन सीरीज है, स्टार बोलो भाई। भाई यहाँ पर तो भाई हमें निकालना है कोरिलेशन। दो सीरीज दी हुई है हमको, x अलग है y अलग है, और सब दोनों x भी अपने आप में इंडिविजुअल है, y भी अपने आप में इंडिविजुअल है, तो दोनों सीरीज कौन सी हो गई, इंडिविजुअल सीरीज हो गई दोनों। जिसका आपस में क्या निकालना है आपको, संबंध निकालना है, सहसंबंध निकालना है, जो बोलते हैं कोरिलेशन, हिंदी में कहते हैं सहसंबंध, दैट्स वी कॉल कोरिलेशन। ठीक है, तो आपको मिलना चाहिए, आप ठीक बताइए आप, इसीलिए आप सोचते हैं वैसा सीरीज कौन सी है। आगे हम सारे बोलती हैं सर, हम सारी होती आज होती है नहीं, आज तो आज वाले लीजिए हिसाब कर ले, आज कर ले, कल ले इधर आप। अच्छा लगा ले पहले, चलो अच्छा नोट कर लिए होगे, और लगाते हैं। आप जानते हैं सर कोरिलेशन आर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको क्या निकालना है, कैसे करना होगा, तो समझ जाएंगे आप। आपको निकालना होता है सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। क्यों हिमांशु, यही फॉर्मूला है? ठीक है, इसी बेसिस पे काम करना हो हम लोगों को, हमें निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं, dx dy निकालते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग कॉलम बनाकर। चलो जो जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों को, तो कॉलम क्या बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे आप, पहले आप x कॉलम बनाएंगे, उसके बाद आप फिर आप dx कॉलम बनाएंगे, जो कैसे आएगा आपका x माइनस एक्स बार करेंगे तो dx मिल जाएगा आपको, फिर आप इसी का dx स्क्वायर कर देंगे जो जरूरत हमको है, फिर आप एक y कॉलम बनाएंगे, साथ ही साथ उसका डबल सीरीज चल रही है, दोनों आपस में बनाना है सहसंबंध कोरिलेशन, y बनाएंगे आप, फिर दूसरा कॉलम होगा आपका dy का, जो कि आपका क्या होगा y माइनस वाई बार, मतलब इसका मीन से करेंगे, और फिर उसके बाद आप dy तो आया है, dy का आप स्क्वायर कर लेंगे, और फाइनली हमें क्या चाहिए होता है, dx और dy चाहिए होगा, तो dx और dy से इंटू करा देंगे, आपको मिल जाएगा dx dy। इतने कॉलम हमको बनाने हैं। चलिए फॉर्म में जो रिक्वायरमेंट था उसके बेसिस पर हमने फॉर्म ड्रॉ कर लिया टेबल, इसको भर लेंगे फटाफट। क्यों इंस्टा कर रही हो मेरे साथ साथ, देख पा रही सुन पा रही हो नहीं इंस्टा? यस सर। हिमांशु देख रहे हो क्या बोले?
बस आंसर आने वाला है। ठीक है, हमें भी करा दो फटाफट। ऐसी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, सही। चलो देखो, बताओ एक्स में क्या भरना है हम लोगों को। दिया है वैल्यू 11 और 10, 9, 8, 7, 6, 5, बस। उसके बाद इसका निकालना है, डीएक्स निकालना है, मतलब एक्स माइनस एक्स बार, इसका आपको निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए आप जो है इसको जोड़ कर लीजिए, सिग्मा एक्स कर लीजिए, कितना आएगा, जोड़ो 56 आएगा, जोड़ लीजिए आप, सिग्मा एक्स आ गया। अब आपको मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकालेंगे तभी ना आएगा, और मीन निकालो एक्स बार। आप अगर एक्स बार निकालेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 56 अपॉन एन, एन कितने गिन लीजिए कितने एन है, 1 2 3 4 5 6 7 है, डिवाइड बाय 7 कितना आ गया 8। ये आपका आ गया 8, आपको क्या मिल गया, आप लोगों को मीन आ चुका है। अब आपको करना है एक्स माइनस एक्स बार, सारे एक्स में से 8 8 प्लेस करते जाएंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को डीएक्स। तो 8 11 माइनस 8 किया तो 3 आया, 10 माइनस 8 किया 2 आया, 1 आया, 0 हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 0 1 2 2 जा 4, 3 जा 9, बस माइनस हट गया, स्क्वायर मिल गया हमको। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या पा जाएंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हम पा जाएंगे। बताइए कितना आएंगे, जोड़ लो कितना होता है, ट्वेंटी 28 आ गया हम लोगों का। चलो ये पा गए हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ जाएं। अब y में क्या दिया था हम लोगों को, फिगर क्वेश्चन दिया हुआ था, y भर दो। y क्या दिया बताओ, 20 और 12, ठीक है y इसको करते हैं ऐसे, 20 18 12 8 10 5 एंड 4। अब इसमें इसका मीन निकालना पड़ेगा, तो इसका पहले जोड़ लीजिए, सिग्मा y कितना आ रहा है, जोड़ के बताइए, सिग्मा y कितना आया है, जोड़ो 77 आया। अब इसका मीन निकालिए जाए हम लोग, उसको बोलेंगे y बार निकालेंगे आप 77, और इसका n कितना था, 7 था, 7 तो काटिए कितना आ गया, 11 आ गया। ये y बार इसका मीन आ गया, यानी y सीरीज का मीन जो है 11 आया। अब y माइनस y बार करेंगे आप, तो 20 माइनस 11 करिए तो कितना आया आपका 9, फिर 18 माइनस 11 करिए कितना आया 7, 12 माइनस 11 करिए 1, फिर यहाँ करेंगे तो -3 आ गया, फिर यहाँ पर करेंगे तो -1 आ गया, 5 से करेंगे -6 आ गया, 4 से करेंगे -7 आ गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 1 3 3 जा 9, 1 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। इसको जोड़ लीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर, आप पा जाएंगे। जोड़िए कितना था, कितना आया 226। चेक करिए फिर से, 9 16 6 आ रहा है, तो तब 226 आ रहा है। ठीक, अब dx जो आपने निकाला था और dy आपने निकाला था, dx और dy का आपस में इंटू कराइए। dx कितना था हम लोगों का 3, dy कितना था हम लोगों का 9, तो ये वाला, ये फिगर देख रहे हैं आप, ये क्या था आपका, ये dx था, ये क्या था dy था, इसे इंटू करते जाइए आप, dx इंटू dy कर देंगे तो क्या पा जाएंगे हम लोग, dx dy पा जाएंगे हम लोग। इंटू कितना है बताओ, 9 to 3 27 हो गया, 7 to 2 14 हो गया, फिर 1 0 1 12 21 हो गया। इसका भी जोड़ लीजिए आप, है नहीं। अब आइए, डिवाइड भी माइनस था, ये माइनस था, माइनस नहीं तो माइनस खत्म हो जाएगा ना,
जोड़ लीजिए आप, सिग्मा dx dy जोड़ो, कितना आता है? जोड़ो 76 आता है। अब वापस आते हैं अपने इस फॉर्मूले पर, फिट करना था हम लोगों को, आर निकालना था। आइए फिट करते फॉर्मूले में। तो dx dy निकाल लिया हम लोगों ने, जो कि हमारा आया 76 आया था, भर दिया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में चाहिए हम लोग को सिग्मा ds स्क्वायर निकाला था हम लोगों ने, मेरा क्या आया था 28 आया था, इंटू सिग्मा dy स्क्वायर हम लोग का 226 आया था। हाँ बोलो, चलो अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लीजिए। आप हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई, इसको इंटू करा दो, अंडर रूट में कितना आ गया बताओ? 6328 हो गया। और उसके सिद्धो रास्ते इसके होते हैं ना, एक फॉर्मूला इसका और भी है, उसको इससे भी करा देंगे, तो लिखवाए थे। बताओ अब कितना आया इसके बाद? अभी एन से भी करा दिखा देंगे आपको। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया आपका 76 डिवाइड बाई फॉर्मूला अंडर रूट तोड़ो उसको, 6328 79.55 आया। काटो कितना आता फाइनली, उसको काट दो 0.9 मान लो उसको, ठीक है। इस तरह आपका आंसर आ गया। अब जो हिमांशु कह रहा है सर एन कहाँ गया, एन फाइनल करते हैं, इसका दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता भी होता है, तो उससे भी कर देते हैं एक बार हम लोग। और जो कल लिखवाए फॉर्मूला हम आपको, इधर आ जाइए, इसका अलग फॉर्मूला था आपका, अलग से निकाला था आप लोगों को, तो आप निकाले थे इसमें। उसमें हमें क्या जरूरत था हम लोगों को, उस फॉर्मूले में क्या यूज किया था हम लोग? उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने, क्या हाँ क्या हो गया था? हाँ अपॉन क्या है? नहीं आप नोट करिए वैसा, तो फिर नोट करिए, अल्टरनेटिव नोट करिए, अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका R इक्वल टू, नहीं कि कोएफिशिएंट इक्वल टू होता है सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई m इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। करिए, इस फॉर्मूले से आ रहा है आप दोनों का एचडी निकालेंगे, ठीक है ना, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई सीरीज का भी स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे उस से भी काम कर सकते हैं। तो पहले आइए निकाल, एचडी निकालिए, इसका पहले स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकाल लेते हैं पहले। एक्स का हमें क्या रहेगा हम लोग को अंडर रूट में सिग्मा डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन, जो निकाल लिखा था हम लोगों ने 28 हम लोग का आया था, 28 डिवाइड बाई एन 7 था, ठीक है। अंडर रूट में करिए आप, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको, अंडर रूट में क्या 28 4 आ जाएगा, और बाहर निकालेंगे उसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए y का, तो उसमें अंडर रूट वही फॉर्म लगेगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन करेंगे आप, तो डिवाइस का कितना लोग आया था 226 आया था हम लोगों का, डिवाइड बाई एन 7 था अंडर रूट में, करो कितना था अंडर रूट में कितना आएगा ये
दो 26 डिवाइड 7 करो पहले 32.29। अब इसका न्यूट्रल कितना है 5.68 आ गया आपका। ये दोनों की एचडी मिल चुकी है हम लोगों को। अब दोनों एचडी जब मिल गया है, अब दोनों की एचडी को यहाँ फिट कर दीजिए आप, यहाँ फिट करा दो। तो डी एच डी वाई हमने इंटू करा लिया था वहां पर हम लोगों ने, तो हम लोग का डी एच डी वाई इंटू करने पर 76 आया था। 76 डिवाइड बाई एन क्या था हम लोगों का, एन 7 था, 7 इंटू अभी आप निकाला उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का 5.68 कितना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको 76 डिवाइड बाई नीचे इंटू कराओ, नीचे तो कितना आ रहा है 7 इंटू 2 14 इंटू 5.68 79.52 79.52 काट दो, डिवाइड कितना बताओ 0.76 डिवाइड बाई 0.95 मतलब 96 हो गया। यानी इस तरीके से भी आपका इस तरह मिलेगा आपको यहाँ पर ये आया था इस फॉर्मूले पर। यानी कि आप इसका ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और एचडी के साथ निकालना हो तो एचडी के साथ अल्टरनेटिव आप ये फॉर्मूला भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दो रास्तों से करेंगे आप, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आने वाला है आपका। नोट करें तो बात करते हैं आपको। डायरेक्ट मेथड से जो आर का फॉर्मूला था, हमने कहा ना एक फॉर्मूला ये बनता है आर का, इससे आप यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और दूसरा हमने आपको यहाँ बताया था आप इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों से इससे कर दिया हमने कि दोनों से आंसर वो सेम आ रहा है आपका। डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला आपने नोट कर लिए, फिर से न किया हो तो स्टार्ट कर लिए, अनुराग कर लिए, ठीक ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ds dy अपॉन अंडर में ds स्क्वायर dy स्क्वायर से, या फिर hd से भी निकाल सकते हैं ऊपर जाके।
सर ये फॉर्मूला चेंज कर ले। हाँ इसको ये करिए, ये दोनों स्पेल कर सकते हैं आप। सर तो जो ये पद है उसको ऐड कर दो। अगर हो गया हो बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट of correlation between the marks obtained by 10 students आपको दिया है नीचे स्टूडेंट्स, कौन दिया आपका अकाउंट्स, और दूसरा दिया हुआ आपका मैथ। क्वेश्चन दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अकाउंट्स मार्क्स पाए लोग 45 70 65 30 90 40 50 75 85 60। मैथ्स में 35 90 70 40 95 40 60 80 80 50। बस अब आईओसी क्या बताएंगे हमको, कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। इधर आइए, इधर आइए भाई, यहाँ दो सीरीज साथ चल रही है ना, एक अकाउंट्स है एक मैथ्स है, और दोनों अपने आप में इंडिविजुअल है। अब दोनों सीरीज का अलग अलग क्या करना होगा, हमें बनाना है, बताना है इसका कोरिलेशन क्या आपस कर रहा है। अकाउंट्स का और मैथ्स सीरीज दोनों सीरीज का निकालना है कोरिलेशन, सहसंबंध बनाना है। ये सीरीज कौन सी हो गई, इंडिविजुअल सीरीज है। पहचाना बहुत जरूरी है आपको। ये भी क्या बना स्टार, इसको भी कहेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। आईओसी अनुराग क्लियर हुआ, कौन सीरीज हो गया, इंडिविजुअल सीरीज हो गया। बस शुरू जाना, यहाँ भी हम लोगों को निकालना होगा। अब दो फॉर्मूला आपके सामने है, दोनों फॉर्मूले से कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, आपका आ जाएगा। पहला वाला करेंगे जिसमें आपको एच निकालना पड़ेगा, बिना एच निकाले आप काम हो जाएगा। आइए हम भी लगाते हैं। एक कॉलम बनेगा फिर हमारा x का, एक कॉलम बनेगा फिर हमारा वही dx, जो कि x माइनस एक्स बार से बने मिलेगा। फिर हो जाएगा dx स्क्वायर। फिर बनाएंगे अगला कॉलम y का,
फिर निकलेगा डी वाई जो कि आएगा हमारा वाई माइनस वाई बार से आएगा, फिर डी वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। अब एक्स वाई क्या दिया था हम लोग का 45 70 65 30 90 40 50 ज़्यादा है 70 को कम करना पड़ेगा 45 70 65 30 90 40 50 75 85 60 जोड़ेंगे इसको क्या पा जाएंगे हम जोड़ के इसको सिग्मा एक्स पा जाएंगे। जोड़ो कितना आ रहा है सिग्मा एक्स जोड़े हो 310 10 आ गया। अब बेस निकालने में चाहिए होगा हमको एक्स बार तो निकाल लीजिए बगल में। अगर हम यहाँ पर एक्स बार निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है तो 610 डिवाइड बाई 10 तो कितना आ जाएगा 61 आ गया। अब x माइनस एक्स बार 45 माइनस 61 कितना आया माइनस 16 70 माइनस 61 9 आ गया 65 घटाएंगे 4 आ गया 30 घटाएंगे माइनस 31 हो गया 90 घटाएंगे 29 हो गया फिर माइनस 21 हो गया 50 घटाएंगे माइनस 11 हो गया 75 घटाएंगे 14 हो गया 85 से घटाएंगे 24 60 से घटाएंगे तो -1। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए फिर स्क्वायर कर दो तो कितना स्क्वायर हो जाएगा आपका 256 9 से करेंगे 18 81 4 का 16 31 से करिए 961 तो 9 का स्क्वायर करिए 841 और 21 स्क्वायर करो कितना आया 21 का 441 11 करेंगे 121 14 करेंगे 196 और 24 करो कितना आ रहा है 576 आ गया इसका 1 ही रहेगा। इसको भी फाइनली जोड़ देंगे तो हमको सिग्मा ds स्क्वायर मिल जाएगा जोड़ लीजिएगा। अब आइए चेक करते हैं y में क्या कहा था हमसे 35 बहुत सिंपल है भाई बस वर्किंग करना है कैलकुलेशन करना है बस 90 70 40 95 40 60 80 फिर 80 and then 50 लिखा था ना हमने। अब इसका निकालो dy y बार ये y का मीन निकालेंगे आप
इसको जोड़ लो तो मिल जाएगा वो सिग्मा वाई। वाई कितना आया था हिमांशु? सिग्मा वाई 640, तो 640 डिवाइड बाई 10 तो आ गया 64। अब y माइनस वाई बार 35 माइनस 64 कितना आया -29। 90 माइनस 64 किया तो प्लस में आ जाएगा 26, 6 40 करेंगे तो -24, 25 घटाया तो 31, 40 कवर किया तो -24, -4, 16, 16, -14। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो 41, 26 स्क्वायर कितना आया हिमांशु? 6 का हो गया 36, 24 स्क्वायर अब निकाले थे हम लोग 576, 31 का स्क्वायर 961, 34 का वही आया था 576, 4 का 16 हो गया और 16 निकालेंगे तो 256, 256 इसका 196 निकाला था। इसको जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा हमें वो सिग्मा dy स्क्वायर। अब dx और dy में इंटू करा दिया जाए। dx था हमारा 16 ये वाला, dy में 29 ये इस लाइन पर। अब इंटू कितना बताइए? 16 इंटू 29 कितना आया? 464। वैसे आप सब इंटू करते जाइए। 926 कितना आया? 234 लिखिए, फिर इसे करें 24 इंटू किया तो 744 इंटू किया 899, 504, 44 फिर 224 इंटू कराइए 84, 14। फाइनली इसको भी जोड़ दो तो मिल जाएगा तुमको सिग्मा dx dy। तो सिग्मा dy जोड़े हो मानसू? dy स्क्वायर जोड़े हो कितना आया है? 4390। इसको भी ऐड कर लीजिए, dx dy को भी ऐड कर लीजिए कितना आया? dx dy को भी ऐड कर लीजिए कितना आया बताइए? हाँ 3535 सब जोड़ मिल गया हम लोगों को। अब फॉर्मूला फिर कर देना होगा हम लोगों को। क्या फॉर्मूला बताइए? इस फॉर्मूला फिर करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? वही लगा दीजिएगा आप, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट में लगा दीजिएगा सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। इसको फिट कर दीजिए, आना जाएगा आपका आएगा 3535 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में करना होगा आपको तो 3490 इंटू 4390। इसको सॉल्व करेंगे आप फाइनली तो आपका आंसर आ जाएगा 0.90। फाइनली आपका ये आंसर आपका आंसर होगा। स्टेशन नोट कर ली हो कि नहीं? मेन इसको निकालना ही बड़ी Yes, sir. अदरवाइज के वालों करने में दिक्कत नहीं है। लीजिए नोट कर लीजिए।